नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 80 और मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। उत्तर प्रदेश की राजनीति, मौसम, किसान, अदालत और बड़ी प्रशासनिक खबरों के साथ हाजिर है आज की 15 फटाफट बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सुपरफास्ट बुलेटिन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 8 जुलाई को वाराणसी में मुख्यमंत्री शिक्षा कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ करेंगे। इस योजना के तहत बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के पात्र शिक्षकों एवं उनके आश्रितों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की तर्ज पर कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। योजना के लिए ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया गया है, जहाँ पंजीकरण, सत्यापन और अनुमोदन पूरी तरह डिजिटल होगा। बेसिक शिक्षा विभाग के 7.79 लाख से अधिक लाभार्थी विवरण दर्ज करा चुके हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए भी पोर्टल शुरू हो गया है। आधार आधारित KYC के बाद लाभार्थी डिजिटल कार्ड डाउनलोड कर योजना का लाभ उठा सकेंगे। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के लोकार्पण के बाद राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ एलिवेटेड रोड से उन्नाव के ग्रीनफील्ड तक सफर करेंगे। कार्यक्रम की तैयारी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने तेज कर दी है। संभावना है कि नितिन गडकरी भी इस यात्रा में शामिल हो। दौरे के दौरान एक्सप्रेसवे पर विकसित कंट्रोल सिस्टम, टोल व्यवस्था, 25 बेड ट्रामा सेंटर, रेस्टोरेंट, पेट्रोल पंप, EV चार्जिंग स्टेशन और अन्य सुविधाओं का निरीक्षण किया जाएगा। एक्सप्रेसवे के दोनों ओर 46,000 पौधों का रोपण भी किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने मानसिक मंदित और निराश्रित दिव्यांगजनों के लिए बड़ी राहत देते हुए आश्रय गृह, सह प्रशिक्षण केंद्रों एवं हाफ वे होम में रहने वाले संवासियों की मासिक भरण पोषण अनुदान राशि 2,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये कर दी है। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रत्येक जिले में सहायक उपकरण वितरण शिविर नियमित आयोजित करने, शिविर बाधित बच्चों के कॉन्क्लियर इम्प्लांट व पुनर्वास तथा विशेष विद्यालयों में शिक्षकों की समयबद्ध तैनाती के निर्देश दिए। वर्ष 2025 से 2026 में 12.23 लाख से अधिक दिव्यांगजन पेंशन से लाभान्वित हुए, जबकि 34,420 लाभार्थियों को 43,689 सहायक उपकरण वितरित किए गए। उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत जून 2026 में 71,888 घरेलू रूप टॉप सोलर संयंत्र स्थापित कर एक माह में सबसे अधिक इंस्टॉलेशन का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। राज्य में अब तक 10.89 लाख आवेदन प्राप्त हुए और 6.36 लाख से अधिक संयंत्र लगाए जा चुके हैं। कुल स्थापित क्षमता 2,148 मेगावाट से अधिक पहुंच गई है, जबकि 5,500 करोड़ रुपए से अधिक की सब्सिडी वितरित की गई। इस अभियान से 80,000 से अधिक रोजगार सृजित हुए और प्रतिदिन लगभग 96 लाख यूनिट स्वच्छ बिजली का उत्पादन हो रहा है। अयोध्या के राम जन्मभूमि परिसर में कथित चढ़ावा चोरी मामले की जांच तेज हो गई है। SIT ने शुक्रवार को फिर परिसर पहुंचकर बैंक कर्मचारियों से बंद कमरे पूछताछ की और वित्तीय लेनदेन से जुड़े दस्तावेजों की जांच शुरू की। इससे पहले टीम ट्रस्ट पदाधिकारियों चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव से भी पूछताछ कर चुकी है। पुलिस ने CCTV फुटेज और अन्य साक्ष्य भी जुटाए। जांच पूरी होने के बाद ही कथित वित्तीय अनियमितताओं की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी। मनीष बंसल ने ग्राम पंचायतों में प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद 26 मई से 29 जून के बीच हुए भुगतानों की जांच के आदेश दिए हैं। शिकायतों के बाद केंद्रीय और राज्य वित्त आयोग की निधि से सर्वाधिक भुगतान करने वाली ग्राम पंचायतों की विशेष जाँच होगी। इसके लिए जिला स्तरीय अधिकारी और संबंधित BDO की संयुक्त टीम गठित की जाएगी। जांच में कार्यों की प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय नियमों का पालन और धरातल पर कार्यों की वास्तविक स्थिति की पड़ताल होगी। DM के इस फैसले से उन पंचायतों में हलचल है जहां प्रशासक काल में बड़े पैमाने पर भुगतान किए गए। शिवपाल सिंह यादव ने राम मंदिर में कथित चोरी के मामले पर सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि केवल छोटे लोगों पर कार्रवाई हो रही है, जबकि बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। उन्होंने मांग की दोषी पाए जाने वाले सभी लोगों पर समान कार्रवाई और जनता से चुनाव में जवाब देने की अपील की। बसरेर के कुनैया गांव में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने बिजली, पानी, सड़क और टोल व्यवस्था को लेकर भी सरकार की आलोचना की। साथ ही ओम प्रकाश राजभर की टिप्पणियों पर भी पलटवार किया। ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए उसे यादववादी पार्टी का और दलित नेताओं के कथित अपमान का आरोप लगाया। उन्होंने मेरठ के मवाना क्षेत्र के एक वायरल वीडियो का हवाला देते हुए दावा किया कि सपा कार्यक्रम में दलित और पिछड़े वर्ग के नेताओं के साथ अभद्र व्यवहार हुआ। राजभर ने इसे सामाजिक न्याय के खिलाफ बताते हुए कहा कि इसका राजनीतिक असर भविष्य में दिखेगा। हालांकि वायरल वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी और समाजवादी पार्टी की ओर से इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती शाहजहांपुर पहुंचे, जहां उनके कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला किया गया। उन्होंने राम मंदिर से जुड़े कथित चढ़ावा चोरी मामले और कानून व्यवस्था को लेकर सरकार की आलोचना करते हुए आरोप लगाए कि बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। कार्यक्रम में मुस्लिम संगठनों और समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं की मौजूदगी भी रही। शंकराचार्य ने गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने और गौ संरक्षण को लेकर आंदोलन की बात दोहराई। उन्होंने सरकार पर मंदिरों और धर्म स्थलों को लेकर भी सवाल उठाए।
साक्षी महाराज ने देश में सनातन बोर्ड बनाने की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि यदि वक्फ बोर्ड मौजूद है तो समान व्यवस्था सनातन समाज के लिए भी होनी चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि मंदिरों की आय हिंदू समाज और मस्जिदों की आय मुस्लिम समाज के कल्याण में खर्च होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सांसद ने अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा और मथुरा मुद्दे पर रुख स्पष्ट करने की बात कही। उन्होंने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए वर्तमान सरकार के विकास कार्यों की सराहना की। राम मंदिर चंदा मामले पर उन्होंने SIT जांच का समर्थन किया और निष्पक्ष कार्रवाई की बात की। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने सड़क धंसने की घटना के बाद सख्त कार्रवाई की है। मेरठ के खेड़ा मस्तान गांव के पास बारिश से सड़क धंसने और एक कार के क्षतिग्रस्त होने की घटना के बाद टीम लीडर और प्रोजेक्ट मैनेजर को सस्पेंड कर दिया गया। साथ ही संबंधित कंपनी को 3 दिन में जवाब कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। घटना सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद सामने आई थी। मरम्मत कार्य पूरा कर यातायात बहाल कर दिया गया है। नितिन नवीन 4 से 5 जुलाई को लखनऊ दौरे पर रहेंगे, जहां वे योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्रियों, सांसदों और विधायकों से चुनावी फीडबैक लेंगे। ये बैठक ताज होटल लखनऊ में आयोजित होगी, जिसमें जमीनी स्थिति, टिकट दावेदारी और संगठनात्मक समन्वय पर चर्चा होगी। इसके बाद मुख्यमंत्री आवास पर भी अहम बैठक होगी। सभी रिपोर्टें दिल्ली भेजी जाएंगी, जिनके आधार पर 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति तय हो सकती है। अखिलेश यादव ने 2027 विधानसभा चुनाव से पहले पूर्वांचल में राजभर वोट बैंक पर पकड़ मजबूत करने की रणनीति तेज कर दी है। चर्चा है कि पार्टी सीमा राजभर को बलिया की मानसडी सीट से मैदान में उतार सकती है। इससे ओम प्रकाश राजभर के प्रभाव वाले क्षेत्रों में सियासी मुकाबला और कड़ा हो सकता है। वहीं अतरौलिया और जहूराबाद जैसी सीटों पर भी दोनों दलों के बीच सीधा संघर्ष बनने के संकेत हैं। पूर्वांचल में गठबंधन और जातीय समीकरणों को लेकर राजनीतिक हलचल तेज है। चंद्रशेखर आजाद ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर निशाना साधते हुए राम जन्मभूमि मंदिर में कथित चंदा घोटाले के दोषियों के नाम सार्वजनिक करने की मांग की है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि धर्म और चमत्कार के नाम पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है और वास्तविक न्याय संविधान व जांच एजेंसियों से मिलना चाहिए। ये बयान धीरेन्द्र शास्त्री के उस दावे के बाद आया जिसमें उन्होंने बड़े नामों का खुलासा करने की बात कही थी। मामला राजनीतिक और धार्मिक बहस के केंद्र में आ गया है। और 4 जुलाई 2026 को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम गर्म और उमस भरा रहने की संभावना है। मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर, बागपत और शामली में दिन के समय तापमान लगभग 35 डिग्री सेल्सियस से 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। नमी अधिक रहने से उमस परेशान कर सकती है। आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और कहीं ना कहीं हल्की से मध्यम बारिश या गरज चमक वाली बौछारें पड़ सकती हैं। रात के समय तापमान 28 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहकर थोड़ी राहत देगा। कुल मिलाकर पूरे पश्चिमी यूपी में मौसम अस्थिर लेकिन गर्म और आंशिक रूप से बरसाती रहने की उम्मीद है, जिससे कुछ राहत मिल सकती है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।